सो वेलकम अगेन टू सीईपी क्लासेस। आप लोग जितने भी इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं, आपने एक अच्छा काम पता क्या किया है। आप रेगुलर ना सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप रेगुलर उन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है बिकॉज अभी से आप लोगों ने एनरोल करा लिया तो सबसे अच्छा बेनिफिट आप सबको ये मिलेगा कि आपके पास इनफ टाइम होगा इन चीज़ों को वापस से रिवाइज भी करने के लिए। ठीक है, तो वेलकम अगेन। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचआर पॉलिसीज या पर्सनल पॉलिसी, और उसके क्या तो बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एचआर पॉलिसी या पर्सनल पॉलिसी। तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था, एचआर पॉलिसी बोलिए या उसको आप पर्सनल पॉलिसी बोलिए, एक ही मतलब इसका होता है। तो चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था, पॉलिसी आर सिंपल एक गाइडलाइन होती है, एक गाइड की तरह काम करती है एक मैनेजर को। जब भी एक मैनेजर कोई समस्या फेस करेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी उसको काम करते हुए, तो भाई वो ना सीधा पॉलिसी देखेगा हमारी कंपनी की, भाई हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या बोलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की पॉलिसी है, भाई हम ना 6 महीने से ज्यादा का क्रेडिट या उधार अपने कस्टमर को नहीं देंगे। ये मेरी कंपनी की एक पॉलिसी हो सकती है। तो जब मैं उधार दे रहा हूं अपने कस्टमर को, तो मुझे इस पॉलिसी को फॉलो ही करना पड़ेगा, उसके फॉलो किए बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली हमारा जो ये चैप्टर है, यहां पर हम एचआर पॉलिसीज की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज की। ये वो पॉलिसीज हैं जो लोगों को मदद करती हैं लोगों के साथ डील करने में। ठीक है, तो यहां पर जैसे डेफिनेशन हम देख पा रहे हैं, पर्सनल पॉलिसीज कवर प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ डीलिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एम्प्लॉइज। क्यों? फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। आप अपने एम्प्लॉइज के साथ किस तरीके से डील करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्प्लॉइज आर एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका एसेट ने सही तरीके से काम नहीं किया, उनको सही तरीके से डील नहीं किया गया, तो भाई अगर वो एसेट नाराज हो गया तो भाई पंगा हो जाएगा, फिर कंपनी में काम नहीं हो पाएगा। तो पॉलिसी का मीनिंग हो गया, फीचर फटाफट से कवर कर लेते हैं। जो एचआर की पॉलिसीज होती हैं वो ऑब्वियसली एचआर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बेस्ड होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आप अपनी कंपनी में पॉलिसी को डिजाइन करोगे। अब एचआर पॉलिसीज क्या होती हैं? सिंपल है, दे आर जस्ट स्टेटमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या करती हैं, जब एक मैनेजर को कोई डिसीजन लेना होता है, तो ये जो एचआर पॉलिसीज है ना, उसके डिसीजन मेकिंग में उसको मदद करती हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसके फीचर्स का, कि भाई जब लोगों के साथ डीलिंग करनी है तो उस टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से डील करना है सभी लोगों को एक दूसरे के साथ, ये गाइडेंस का काम करती है एचआर पॉलिसीज। फोर्थ पॉइंट बोलता है एचआर पॉलिसीज ना स्टैंडिंग प्लान्स होती हैं। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है भाई, अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आती है तो उसके लिए ना एक बार आपने पॉलिसी बना दी कि भाई अगर ये प्रॉब्लम फ्यूचर में दोबारा आए तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो एचआर पॉलिसीज आर स्टैंडिंग प्लान्स, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एज स्टैंडिंग आंसर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अ रिकरिंग नेचर। पांचवा फीचर है कि जो एचआर पॉलिसीज है वो कौन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा समझेगा एचआर के बारे में? एचआर डिपार्टमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट, ये दोनों लोग मिलकर एचआर पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, ताकि फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं अगर एक कंपनी के अंदर प्रॉपर एचआर पॉलिसीज को डिजाइन किया जाता है। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट होता है डेलीगेशन। भाई अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे तो सारा काम आप ही करोगे ना। अब आपकी कंपनी में प्रॉपर तरीके से ना एचआर पॉलिसीज बना दी गई है, इसका मतलब है जो मैनेजर्स है ना, उनको बार बार ना अपने सुपीरियर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये सिचुएशन आ गई है, सर मैं इसमें क्या करूं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस टाइप के लोगों को हायर करूं, किस टाइप के इंसेंटिव्स दूं। भाई कुछ नहीं करना तेरे को सिर्फ एचआर पॉलिसीज के हिसाब से काम करना है। तो अपने सुपीरियर को आप बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा हो गया। दूसरी चीज आती है यूनिफॉर्मिटी। अब जो पॉलिसीज बन गई सबके लिए वो एक ही जैसी तो होती हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, इतने तरह के लोग काम करते हैं। अब आप सोचो अगर वो सब अपने अपने तरीके से काम करें तो काम होगा? नहीं होगा। तो एचआर पॉलिसीज बेसिकली क्या करती हैं, भाई अगर ये सिचुएशन है तो उसका ये सॉल्यूशन है, आपको ऐसे काम करना है। तो इस वजह से क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसे तरीके से काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल करना आसान हो जाता है। भाई अगर आपके मैनेजर को यही नहीं पता कि मुझे काम किस बेसिस पर करना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, तो फिर वो कहते हैं ना, वो अपने तरीके से चलेगा फिर पूरी दुनिया में। उससे क्या होगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में दिक्कत आने वाली है। तो अगर आपके पास
पॉलिसीज हैं तो बेटर कंट्रोल आप फ्रेम कर पाएंगे, आप कंट्रोल कर पाएंगे लोगों को। भाई जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा आपकी कंपनी में अगर पॉलिसी है कि हम तो उधार जी 6 महीने का देते हैं सिर्फ, अब आपका मैनेजर देकर आ रहा है उधार 8 महीने का, तो उसने गलत कर दिया ना। यानी कि आप मैनेजर को बोल सकते हो भाई तू गलत करके आया, देख ले अब क्या करना है। ठीक है, तो कंट्रोल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को आसान हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, कि मैनेजमेंट ये चेक कर पाती है कि जो हमने प्लान बनाए थे, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, जो हमने चीजें डिजाइन करी हैं, क्या वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट्स में जितने भी तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो पॉलिसीज कैन ऑल्सो सर्व एज अ स्टैंडर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये भी चेक करती रहती है, पॉलिसी तो बना दी, क्या उसके हिसाब से एक्शन लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगला बेनिफिट आता है कॉन्फिडेंस। भाई जब प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जब आप काम करेंगे, तो ना एचआर पॉलिसीज को जब आप फॉलो कर लेते हैं और पॉलिसीज आपको ना गाइड कर रही होती हैं, तो आपको पता है यार चलो एक ना गाइड है, जैसे आप सोचो कहीं आप जब घूमने जाते हो और वहां एक गाइड आप कर लो, तो वो गाइड आपको रेगुलर बताता रहता है ना, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा है वैसा है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है चलो हम ना यार सही रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ये एचआर पॉलिसीज होती है ना, ये इंप्लॉइज का ना कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं, बिकॉज उन्हें समझ में आ जाता है कि यार ये बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इसको मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद स्पीडी डिसीजन। भाई आपको पता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है तो भाई इसका ना ये सॉल्यूशन है, आपको इस तरीके से काम करना है, तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। यानी कि तब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं इसी के अंदर हम, कि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स। तो पॉलिसी बनाने से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक क्या क्या स्टेप्स हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द नीड्स। भाई किस चीज के लिए पॉलिसी बनानी है आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कौन सा इशू है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तब तक आप पॉलिसी किस चीज के लिए बनाओगे। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस एरिया में किस प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी बना रहे हो, सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई करिए। बाकी कुछ और चीजें चाहिए एडिशनल लेवल पर, वो आप बाद में भी बना सकते हैं, पहले मेन प्रॉब्लम पे फोकस हमें करना है। सेकंड स्टेप में हम क्या जाते हैं, अब हम ना डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। सर्वे हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, कंपनी के रिकॉर्ड हो सकते हैं, ये सारी बहुत सारी जगह हैं जहां से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को इवेल्युएट करके एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फिर पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। उसके बाद अब पॉलिसी बन गई, अब आप क्या करोगे भाई, अब कम्युनिकेट करो लोगों को। जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं भाई देख हमारी कंपनी की ना ये वाली पॉलिसी है, तेरे को ऐसे काम करना पड़ेगा, उस बेचारे को क्या पता। तो आप नोटिस भेज सकते हो, आप लोगों को मेल कर सकते हो, पॉलिसी मैनुअल लोगों को भेजा जा सकता है, ठीक है, डिस्कशंस हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, जिसके थ्रू आप अपने सभी इंप्लॉइज को उन पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर दिया, अब आप पॉलिसी को इवेल्यूएट नहीं करेंगे, आप चेक नहीं करेंगे टाइम टू टाइम क्या वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है, ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, शायद जरूरत पड़े उसको चेंज करने की। ठीक है, तो इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिव्यू करना बार बार चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का कुछ चेंज करना है ना, आप इजीली उसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें हमने डिस्कस कर लिया भाई किस तरह से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं एचआर पॉलिसी के, एंड हमने डिस्कस कर लिया पॉलिसी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी, इसमें समझ में आ गए होंगे सारी चीजें। अगेन मैं आपको बोलूंगा जो बच्चे कोर्स के अंदर स्पेशली एनरोल्ड है, बार बार चीजों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।